कहते एक किसी व्यापारी का जहाज चलते चलते और चक्रवाती तूफान में फंस गया। जहाज के चालक दल ने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन उनको लगा कि अब हम इसको बचा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी मान्यता के अनुसार कि समुद्र देवता बलि मांग रहा है, किसी की बलि दे दो तो हो सकता है संकट से मुक्त हो जाएं। और नजर घुमाने लगे लोग किसकी बलि दें। तो एक अपंग आदमी बैठा था उसमें, जिसका नीचे का धड़ काम नहीं करता था, अपंग था, विकलांग। आजकल तो उसको विकलांग नहीं कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। भगवान जाने संस्कृत भाषा का कितना उत्तम व्यवहार इस समय किया जा रहा है। हीनांग अधिकांग ये तो ठीक है, हाँ अब इस समय दिव्यांग कहा जाता, अच्छी बात है। शकुलम नकुलम, नकुलम शकुलम ब्रूयात, तो हो सकता है विकलांग को दिव्यांग कहना ठीक हो, इस हिसाब से सही है। तो सबने कहा कि ये किसी काम का नहीं, इसी को डाल दो समुद्र में। आदमी तो है ही है, मनुष्य तो है ही। एक नीतिकारों का श्लोक प्रसिद्ध है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या दैवो दुर्बल घातका। बोले दैव भी दुर्बल का घातक होता है। बोले कोई घोड़े की बलि नहीं, हाथी की बलि नहीं, और शेर की बलि तो देगा कौन, वो उल्टे ही बलि ले लेगा। अजापुत्रम बलिम दद्यात, बकरी के बच्चे की बलि दे देते हैं, बेचारा मिमियाता रहता है। दैवो दुर्बल घातका, इस व्यक्ति को लोगों ने समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में डाल दिया और जहाज तो कोई संयोग था, जहाज आगे बढ़ गया, तूफान की दिशा बदल गई, पर वो तूफान में जहाज डूबा नहीं। उस तूफान में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, उन लहरों में वो डूबा नहीं विकलांग व्यक्ति, वो लहरों के सहारे उछलता हुआ लंका के टापू पर जाकर लग गया। वहां राक्षसों ने देखा कि यह एक अजीब प्राणी है, क्योंकि उनके आकार प्रकार बड़े बड़े, ये छोटा सा भारतीय मनुष्य वे भी विकलांग। तो देख करके उनको लगा कि कोई एक जंतु विशेष है। उसको राक्षसन गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए, किल काय के प्रसन्न होकर के राजा के पास लेकर गए। तो उसको जैसे ही विभीषण जी ने देखा तो प्रियादास जी लिखते, देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरे। कूद पड़े विभीषण जी सिंहासन से, क्यों? बोले याही के आकार राम देखे भाग पाए के। इसी मानव आकार में भगवान श्री राम ने प्रकट होकर लीला की है। ये भारत से आया है, मनुष्य के आकार का है, तो मेरे लिए तो मेरे राम जी आ गए। अरे भैया, मनुष्य के आकार को देखकर जो रघुनाथ जी का स्मरण करके आनंद में मग्न हो जाते हैं, उनकी राम जी के प्रति कैसी प्रीति होगी, इसका भला वर्णन कौन कर सकता है। अब क्या किया, अब जब कूद पड़े तो लंबी दंडवत किया उन्होंने, और दंडवत करके रच के सिंहासन पे ले बिठाए ताही छिन। बोले देखो, एक हमारे मन में बात रह गई थी, जब राज्याभिषेक हुआ तो बात रह गई थी कि राम जी आकर तिलक करें, और राम जी पहले सिंहासन पर बैठ। राम जी तो आए नहीं। बोले हम तो, माता जी का वचन है इसलिए हम कहीं जाएंगे नहीं, और भरत जी की मुझे चिंता है इसलिए लक्ष्मण जी को भेज दिया था। तो आज बहुत अच्छा मौका आ गया, ये भारत से आया है, राम जी का ही स्वरूप है, तो आज हम वो अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो उसको सिंहासन पर बिठा दिया और पूजन किया, और पूजन ही नहीं किया, स्वयं छड़ी छत्र लेकर खड़े हो गए। राक्षसन रीझ देत मान शुभ घड़ी है, राक्षसों को बधाई बांटने लगे विभीषण जी। अब उस व्यक्ति की हालत तो ये थी, वो तो कांप रहा था, डर रहा था कि अरे हम कहाँ आ गए, इतने बड़े बड़े विशालकाय लोग, ये क्या बोल रहे हैं, वो समझता नहीं था कुछ भी। तो चाहत मुखार विंद अत ही आनंद भरी, ढरकत नैन नीर टेक ठाड़ो छड़ी है। छड़ीदार बन करके
नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही है और विभीषण जी खड़े हैं। अब वो चाहते हैं कि ये प्रभु जो भारत से पधारे हैं मानवाकार में, ये थोड़ा हंसें मुस्कुराएं, कुछ बातचीत करें, लेकिन तऊ ना प्रसन्न हो। वो तो प्रसन्न ही नहीं हो रहा, वो तो घबरा रहा है, उसकी ज्योति क्षीण हो रही है, वो घबरा रहा है। तब उन्होंने कहा भैया आप प्रसन्न कैसे होगे, सो बताओ। उसने कहा हमको तो जिस देश के हैं वहीं भेज दो, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हम समुद्र से पार उतर जाएं और भारत में फिर से पहुंच जाएं। तो श्री विभीषण जी महाराज ने कहा तो ठीक है। तो विभीषण जी ने रत्नों की बहुत बड़ी भेंट उसको प्रदान की और कहा कि अब तुम चले जाओ। तो उसने कहा महाराज हम जाएंगे कैसे, तो आए कैसे। उसने सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमको तो पटक दिया था, वो तो जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जगबहरी होए। राम जी हमको बचाना चाहते इसलिए हम बच के यहाँ तक आ गए, आप तक आ गए। तो बोले कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम चले जाओ। तो क्या किया उन्होंने, यह उनकी नाम महात्म्य के प्रति निष्ठा विभीषण जी महाराज की। राम नाम लिखी शीस मध्य धरि दियो या को, या ही जल पार करे भाव सांचो पायो। तुलसी के दल में राम नाम लिख करके उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया और कहा कि राम नाम ही तुमको, ये तो भवसागर से पार करता है, तो सामान्य समुद्र से पार करने की कौन सी बड़ी बात है, ये पार कर देगा। और इस विश्वास के साथ राम नाम मस्तक पर रखा। और महाराज विभीषण के मंगलमय स्पर्श की महिमा से वो विकलांग व्यक्ति विकलांग नहीं रहा, वो पूर्ण स्वस्थ हो गया और अब तो ऐसी दिव्य यौगिक शक्ति से संपन्न हो गया कि वायु के वेग से वो समुद्र की लहरों पर चलने लग गया। अब वो जहाज तो अभी समुद्र में ही चल रहा था, जिस जहाज से उसको पटका गया था, फेंका गया था। जहाज वालों ने देखा कि अरे ये तो बढ़िया कपड़ा लत्ता पहरे हुए है, कुछ माल पानी भी लिए हुए है, और ये तो विकलांग था, ये स्वस्थ कैसे हुए, कोई चमत्कार है, वो तो मर गया होगा, ये भूत बन गया है, क्या हो गया है। तो जहाज वालों ने जहाज रोका, कहो भैया आप वही हो, बोले हाँ हम वही हैं, कैसे हुआ। तो उसने सब बात, अरे बोलिए तब तो आ जाओ जहाज पे आ जाओ। उसको चढ़ा लिया जहाज पर। और महाराज जी उसको जहाज पर चढ़ाने के बाद अब उन लोगों ने कहा कि बहुत माल है इसकी गठरी में, अब फिर पटक दो इसको और गठरी ले लो। तो वो विभीषण के यहाँ से होके आया था, वो सब समझ गया, आकृति प्रकृति हाव भाव से समझ गया कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो तुरंत उसने पोटली ली और पोटली के सहित फिर से समुद्र में कूद गया और जैसे कोई तेज से धरती पर दौड़े ऐसे यौगिक बल का आश्रय लेकर के वो समुद्र की तरंगों पर दौड़ने लग गया। तो लियो पहचान पूछो सबसो बखान कियो, हियो हुलसायो सुनि विनय के चढ़ायो है, पर्यो नीर कूद नेक पाए ना परस करयो, हरियो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। अब एक विशेष बात जो प्रियादास जी लिख रहे हैं वो बात ये है कि जब वह समुद्र पार चला गया तो उसने मन में सोचा कि उन्होंने ऐसी क्या कृपा कर दी मेरे ऊपर कि मैं समुद्र की लहरों पर ऐसे चलने लग गया। तो मेरे मस्तक पर कुछ रखा था, उन्होंने कुछ बांधा था, है क्या चीज। उसने देखा तो तुलसी दल पर लिखा था राम। उस व्यक्ति को बोध हो गया। उसने कहा हाय हाय, हमको भगवान की भक्ति मांग लेनी चाहिए थी, भगवान का प्रेम मांग लेना चाहिए था। वो तो भगवान के महान भक्त थे और हम ये कंकड़ पत्थर बटोर के ले आए। अब उसको वो बहुमूल्य मणियाँ कंकड़ पत्थर के जैसे ये पत्थरों को लाद कर हम ले आए। तो उसने वहीं जो है ब्राह्मणों को वितरित कर दिया और अनन्य भाव से जीवन पर्यंत श्री राम नाम का आश्रय लिया। रघुनाथ नाम भायो है। बोले अब इस नाम महामणि के आगे कोई वस्तु ऐसी नहीं है, क्योंकि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार, मधुर मधुर में तन
मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली यत्फलम चित स्वरूपम सकृत पिपर गीतम श्रद्धया हेलया वा सभवति भव पारम राम नामानुभावात्। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। श्री विभीषण जी महाराज की जय।